अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है सर्दियों के कुछ फूलों वाले पौधों के नाम शेयर करूंगी जो आप इजली घरों में ग्रो कर सकते हैं और जो सर्दियों के मौसम में बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग करते हैं। इसके साथ साथ जनाब सीज़न की पहली बारिश हो चुकी है हमारी तरफ, तो उम्मीद है कि अब फोग जो है काफ़ी हद तक झड़ जाएगी और जो प्लांट्स हैं उन पे इस बारिश का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का असर होगा, क्योंकि हम फर्टिलाइज़र जितने मर्जी ऐड कर लें लेकिन जब तक जो बारिश ना हो हमारे प्लांट्स में जो है एनर्जी नहीं आती। तो बारिश जो है हमारे प्लांट्स पे नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो आपने प्लांट देखा था वो था प्राइमरोज या प्रिमुला, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है गुलाब। तो गुलाब तो तकरीबन हर घर में होता है और सर्दियों के मौसम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करता है। इसके साथ अगर आपके पास कॉलियस है तो कॉलियस जो है सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त ग्रो करता है, और इसके जो रंग हैं जैसे सक्लेंट्स के कलर सर्दियों में बहुत निखर के आते हैं, बिल्कुल उसी तरह जो कॉलियस है इसके कलर भी सर्दियों में बहुत डिफरेंट से आते हैं। और अगर आपके पास कॉलियस है तो आप सर्दियों में इसको प्रोपिगेट करके भी लगा सकते हैं और आप एक मदर प्लांट से कई जो प्लांट्स हैं वो बना सकते हैं। कॉलियस के बाद अगर हम नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट की बात करें जो सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है और तकरीबन हर घर में मौजूद होता है, वो है क्राइसेंथेमम या गुल दाऊदी। तो क्राइसेंथेमम का फ्रेंड्स जो प्लांट है इसमें आपको डिफरेंट वराइटीज मिल जाती हैं। बटन क्राइसेंथेमम होता है, इसके अलावा आपको एक ड्रॉप वराइटी मिलती है, प्लस ये देखिए सिंगल पेटल्स में मिलते हैं। तो सर्दियों के मौसम में आपने अपने बाग में अगर कोई गार्डन में ऐड करना है फ्लावरिंग प्लांट, तो क्राइसेंथेमम बेस्ट चॉइस इस तरह भी होती है कि अगर इसका एक प्लांट आप लेंगे तो इसमें गुच्छों की सूरत में फ्लावर्स आते हैं और जो उनकी फ्लावर्स की लाइफ होती है तकरीबन 1 महीने से भी ज़्यादा जो आपके प्लांट्स में ये फूल हैं खिले रहते हैं। और अगर कलर्स की बात करें तो उसमें बहुत से डिफरेंट और वाइब्रेंट्स कलर मिलते हैं। तकरीबन हर रंग का गुलदाउदी आपको मिल जाएगा, कटिंग के ज़रिए से आप इसको ग्रो भी कर सकते हैं। और गर्मी सर्दी में ये प्लांट आपके पास रहता है, फ्लावर्स इस पे सर्दियों में आते हैं लेकिन गर्मियों में भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। क्राइसेंथेमम के बाद अगर हम एक और फ्लावरिंग प्लांट की बात करें जो बहुत ज़्यादा भर के फ्लावर देता है और जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है फ्लावर्स की, तो वो है जनाब ये खूबसूरत से फूलों वाला पौधा डेलिया। इसमें भी आपको 2 तरह की वैराइटीज़ मिलती है, एक देसी वैराइटी होती है और एक आपको इंडियन डेलिया मिलता है, जिसमें जो फूल हैं इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ये देखें, ये भी पूरा खिला भी नहीं है लेकिन फिर भी आप इसका साइज़ देखिए। और इसके अलावा ये जो प्लांट्स पे फूल लगे रहते हैं तकरीबन ये भी 1 महीने से ऊपर रहते हैं। इसके बाद ये जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं ये है डेज़ी का। तो छोटे-छोटे से खूबसूरत फूलों वाला ये फ्लावरिंग प्लांट भी सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करता है। इसकी पनीरी आप ला सकते हैं, मार्केट से बनी बनाई भी मिलती है। और आप सीड के ज़रिए से इसको ग्रो करना चाहें तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है डैफोडिल्स। और डैफोडिल्स का एक ऐसा प्लांट है, ऐसा खूबसूरत सा फूल है जो तकरीबन सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बल्ब के ज़रिए से आप इसे ग्रो करते हैं और इसके बल्ब आप सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर लगाते हैं तो जनवरी में आपको इस पे जो फ्लावरिंग है वो देखने को मिल जाती है। बहुत खूबसूरत इसका फूल होता है और जो इसकी खुशबू होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जिन्होंने डैफोडिल्स लगाए हुए हैं वो जानते हैं कि कितना डेलिकेट सा और कितना खुशबूदार ये फूलों वाला पौधा होता है। तो सर्दियों के मौसम में डैफोडिल्स को भी आप लाजमी अपने गार्डन में ऐड करें, बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें आपको 2 से 3 वैराइटीज़ मिलती है, ये बिल्कुल येलो है बीच में और एक और वैराइटी है वो फुल व्हाइट होता है, उसकी भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। तो डैफोडिल्स के बल्ब आपको मिल जाते हैं मार्केट में या नर्सरी से, आप ले आएँ और आप लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्टॉक फ्लावर प्लांट। तो स्टॉक का जो प्लांट है ये भी बहुत खूबसूरत है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा भर के फ्लावरिंग देता है और इसमें भी आप देखें कि कितने खूबसूरत और वाइब्रेंट से कलर हैं। अच्छा, कलर कलेक्शन सर्दियों में फूलों की बहुत ज़बरदस्त होती है। जब आप मिक्स एंड मैच करके लगाते हैं फूल अपने गार्डन में तो सर्दियों में आपका जो है गार्डन बहुत खूबसूरत लग रहा होता है इन सब फूलों के डिफरेंट कलर की वजह से। तो यहाँ पे आप ये देखें डबल फ्लोरल जो है स्टॉक वो मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा सिंगल पेटल में भी आप देख रहे हैं, इसमें व्हाइट कलर में भी स्टॉक आता है जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। और स्टॉक को फ्रेंड्स आप सीड्स के ज़रिए से इजीली घरों में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं रेननक्लिस प्लांट की। तो खूबसूरत सा गुलाब की तरह दिखने वाला ये जो फूल है बहुत मुनफरिद लगता है, बिल्कुल डेलिकेट से इसके पत्ते होते हैं लेकिन इसमें आप कलर वेरिएशन देखें तो बहुत ज़्यादा कलर वेरिएशन होती हैं। दूर से देखने में बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे गुलाब का फूल हो। तो रेननक्लिस को भी आप छोटे छोटे ट्यूबलर्स होते हैं इसके नीचे, उसके ज़रिए से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इसकी ट्यूब्स नहीं हैं तो आप इसकी पनीरी जो है वो मार्केट से ला सकते हैं। इस टाइम पे इसकी पनीरी आपको ऑलमोस्ट तैयार मिलेगी, आप ले आएँ और अपने प्लांट्स को किसी भी पॉट में शिफ्ट करेंगे तो बहुत ही ईज़िली आप इस प्लांट को भी अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट नंबर पे ये जो प्लांट आपके साथ में शेयर करी हुई है गज़निया का प्लांट। तो इसमें भी आपको बहुत खूबसूरत जो है कलर वेरिएशंस मिल जाते हैं। आजकल इसमें आपको हाइब्रिड कलर में भी मिल जाएंगे और ट्रायंगुलर जो गज़निया है वो भी मिल जाते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, काफ़ी हार्डी प्लांट्स हैं।
سردیوں میں ان پہ فلاورز آتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی تھوڑی سی کیئر کریں تو آپ ان کو گرمیوں میں بھی بہت ہی ایزی گھروں میں گرو کر سکتے ہیں۔ غزنیہ اور جربرا یہ دونوں ورائٹیز تقریباً سیم طریقے سے آپ گرو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ فرینڈس یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے آئس پلانٹ۔ اپنے نازک سے پتے اور خوبصورت کلر کے پھولوں کی وجہ سے یہ بہت خوبصورت ایڈیشن ہے آپ کے گارڈن میں، اور سردیوں کے موسم میں بہت زبردست طریقے سے فلاورنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرینڈس بات کرتے ہیں میری گولڈ پلانٹ کی۔ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے، سردی گرمی میں آپ کے پاس گرو کرتا ہے۔ سردیوں میں اس پہ بھر کے فلاورنگ ہوتی ہے، گرمیوں میں اس کے فلاور سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو بہت شدید گرمی سے بچائیں تو گرمیوں میں بھی آپ کے پاس یہ فلاورنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرینڈس بات کرتے ہیں پٹونیا پلانٹ کی، تو پٹونیا میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ ورائٹیز مل جاتی ہیں، کلر کمبینیشن بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس کو بھی آپ سردی میں ایزلی اپنے گھروں میں گرو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرینڈ بات کرتے ہیں فرانسیسیا پلانٹ کی، تو چمبیلی کے فیملی سے تعلق رکھنے والا یہ جو پلانٹ ہے بہت خوبصورت اس پہ فلاورز آتے ہیں، اور ان خوبصورت پھولوں کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 دن میں یہ 3 کلرز بدلتے ہیں، تو ایٹ اے ٹائم آپ کے ایک پلانٹ پہ 3 کلر کے فلاورز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے، اور یہ پلانٹ جو ہے بہت ہارڈی ہے، ایک پرماننٹ پلانٹ ہے جو گرمی سردی آپ کے گارڈن میں رہتا ہے۔ اس کے بعد فرینڈس بات کرتے ہیں کلانچو کی، تو تقریباً سردیوں میں سب کا موسٹ فیورٹ جو فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے کلانچو میں لازمی شامل ہوتے ہیں، تو فرینڈس کلانچو کو بھی لازمی اپنی جو ونٹر کلیکشن ہے اس میں ایڈ کر لیں۔ اور ایڈ کس طرح کرنا ہے، آپ اس کی پنیری اور جو ہے پلانٹس وہ مارکیٹ سے بھی لا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اس کا مدر پلانٹ ہے تو آپ اس کو کٹنگ کے ذریعے سے بھی مزید پلانٹس بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرینڈس بات کرتے ہیں سکلنٹس کی، تو سکلنٹس بھی سردیوں کا ایک خاص تحفہ ہے جو گرمیوں میں نہیں لگتا، لیکن سردیوں میں آپ کو سکلنٹس کے بہت زیادہ ڈفرینٹ پلانٹس بھی ملتے ہیں، اور اس میں آپ کو کلر کمبینیشن بھی بہت زبردست ملتے ہیں۔ تو اگر آپ سکلنٹس کے شوقین ہیں تو ان سردیوں میں آپ سکلنٹس کو بھی لازمی اپنے گارڈن میں ایڈ کریں، کیونکہ سردیوں میں جناب آپ دیکھیں گے کہ ان سکلنٹس کے کلر کتنے خوبصورت نکل کے آتے ہیں، اور آپ کا سکلنٹ کا پلانٹ بہت جلدی بہت ہیلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے فرینڈس میری آج کی شیئرنگ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کرنا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔